पुष्पांजलि मोइत्रा। दलितों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ही पिछले कुछ सालों से बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के महीने में समरसता पखवाड़ा मनाती है। कुछ जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि देश में कैशलेस मुहिम की दिशा में लॉन्च भीम ऐप में भीम सिर्फ दलितों को साधने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन पहले 2015 में दादर में अंबेडकर भवन को गिराया जाना, रोहित वेमुला की मौत, फिर गुजरात के ऊना में अधनंगा कर दलितों की पिटाई, फिर भीमा कोरेगांव हिंसा, इसके बाद सहारनपुर और मेरठ में दलितों का संघर्ष। इन घटनाओं ने बीजेपी की छवि को दलित विरोधी बना डाला। बीजेपी गोरखपुर जैसा गढ़ हार गई, फूलपुर हारी और कैराना भी, क्योंकि मायावती ने गैर भाजपाई दलों के साथ मिलकर दलितों को जबरदस्त तरीके से गोलबंद किया। फिर रही सही कसर SC/ST कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी कर दी, जिसके बाद संसद के जरिए सुधार कर बीजेपी ने किसी तरह अपने डगमगाते दलित वोट बैंक को बचा लिया। पार्टी के दलित सांसद सावित्रीबाई फुले और छोटेलाल खरवार ने अपनी ही पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया। दलित वोट बैंक, भारतीय राजनीति में ये 3 शब्द बहुत भारी भरकम शब्द हैं, जिसके बोझ तले तमाम पार्टियां दबी हुई हैं। यहाँ तक कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली बीजेपी भी। पार्टी जब मुश्किल में फंसी तो संघ के रास्ते दलित वोट को साधने के नए नए तरीके आजमाए जाने लगे। मेरठ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बूथ पर 20 यूथ जोड़ने का लक्ष्य दिया, जिसमें 10 दलित और पिछड़े वर्ग से जोड़ना था। दूसरी तरफ संघ भी जुट गया था। हिंदू वोट बैंक का विभाजन रोकने के लिए जरूरी था कि दलित बीजेपी के हाथ से ना फिसले, इसीलिए समरसता अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत फोटो लगाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की और गौतम बुद्ध की, और उस पर लिखा गया समरसता मंत्र के नाद से हम भर देंगे सारा त्रिभुवन। इसके बाद शुरू हुआ दलितों के यहाँ भोजन का कार्यक्रम। ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दलितों के यहाँ भोज शुरू किया। उत्तर प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दलितों के यहाँ खाना खाने को कहा गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह और रघुवर दास तरीके लोग दलितों के यहाँ दौड़ लगाने लगे। एक अलग कार्यक्रम में RSS के सरकारवाह भैया जी जोशी ने जातिवाद को समाज के लिए कलंक बताया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर मनुष्यों का आपस में भेदभाव करना धर्म के मूल्य तत्व के खिलाफ है, इसलिए हमें संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इससे ठीक कुछ ही महीने पहले स्वयंसेवकों ने तेलंगाना प्रांत में दलितों के सम्मान में जो मुहिम चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि 200 गांव में एक शमशान, मंदिर में सबको प्रवेश और होटल में सभी के लिए समान ग्लास रखना मुमकिन हो सका। मेरठ में राष्ट्रोदय कार्यक्रम के अंतर्गत 25,000 दलितों को बुलाया गया। पीएम मोदी ने वाराणसी में राम और कृष्ण के साथ साथ हर बार बुद्ध का जरूर से जिक्र किया, और आपको भी पता है कि ज्यादातर दलित बुद्ध को पूछते हैं। खैर, दलितों को साधने के लिए बीजेपी और RSS के नए नए दाव कितना सटीक निशाने पर लगते हैं, ये 2019 में पता चल जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।